वृश्चिक राशि वालों, आज की भविष्यवाणी सुनकर आप भी खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अब न केवल आपको करोड़ों की दौलत मिलने वाली है, बल्कि आपका प्यार, आपकी खुशियां, आपकी सारी मनोकामनाएं और आपके सबसे बड़े शत्रु का नाश, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको आपके ही जीवन के बारे में, आपके घर के बारे में एक ऐसा गहरा राज बताने जा रहे हैं जो अब तक आपको किसी ने बताया नहीं था। हम आपको बता दें कि आपके घर में ही एक ऐसी जगह है जहां करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है और यह अब तक आपकी जानकारी से दूर रहा है। किसी ने आपको इसके बारे में अब तक नहीं बताया है। तो जयकारा बोलो माँ भद्रकाली का, माता रानी के दिव्य दरबार की जय बोलो, माता रानी के कृपा, प्रेम और आशीर्वाद की जय बोलो। प्रिय बंधुओं, आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले की किस्मत तो 100% खुल ही जाएगी। साथ ही साथ शास्त्रों का ऐसा ज्ञान, आपके जीवन के बारे में ऐसी गुप्त बातें आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम दिन रात मेहनत करके, प्रयास करके आपके लिए एक से एक जरूरी और काम की बातें लेकर आते रहते हैं। अब ऐसे में यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो बेकार हो ही जाएगी। साथ ही साथ माता भद्रकाली की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ ऐसा रास्ता बताते हैं जिससे आपको महामाई की, जगत माई की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। और ऐसा ही एक विशेष उपाय हम आपको आज के इस वीडियो में भी बताने वाले हैं, जो वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, यदि हमने आपको सारी बातें बता दी और वे सारी बातें आपके काम की हैं, अब ऐसे में आपने उन बातों को नहीं माना, तो फिर इसमें नुकसान किसका होगा? सबसे पहला नुकसान तो हमारा होगा कि हमने जो ज्ञान दिया वह बिल्कुल बेकार हो गया, किसी काम का न रहा। लेकिन दूसरा नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ही होगा, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला था। आपको आपके जीवन की हर खुशी मिलने वाली थी, लेकिन आपकी एक लापरवाही की वजह से आपके हाथों से यह खास मौका निकल गया। तो अब ऐसी भूल मत करना मित्रों। हम आपसे बार बार एक ही निवेदन कर रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो बस सारी बातों को आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी के लिए आभार जरूर व्यक्त करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको एक अच्छी शुभ खबर सुनाई देगी, जिससे आपका मन अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। हम आपको सबसे उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान उपलब्ध कराते हैं जो आपके खुद के जीवन से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इस ज्ञान में माता भद्रकाली की कृपा भी शामिल होती है, क्योंकि हमने लंबे समय तक माता रानी की सेवा की है और उनकी कृपा प्राप्त की है। तो जो भी बातें हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं उनमें कहीं ना कहीं माता रानी की अनुभूतियां, उनके आदेश भी शामिल रहते हैं। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ना केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, समय आपके लिए बहुत कठिन है। आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, लेकिन इन सब के बीच एक खुशी का पल भी आपके लिए आ रहा है। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में कुछ नकारात्मक स्थितियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जो आपको बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपको आने वाले 3 दिनों में बहुत बड़ी पीड़ाएं दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी राशि के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है और राहु की भी पीड़ा आपको लगातार बनी रहेगी, जिसमें आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत ही कठोर हैं। इन 3 दिनों में आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम कि आप अपने पैसे को बचाएं। किसी भी कीमत में अपने पैसे को फिजूल खर्ची में बर्बाद ना करें। बिना सोचे समझे किसी को भी पैसा ना दें और ना ही बिना सोचे समझे किसी काम धंधे, व्यापार में, जुए, सट्टे या शेयर मार्केट में अपना पैसा ना लगाएं, वरना आपका पैसा 100% डूब ही जाएगा। वैसे आपके साथ यह पहले भी कई बार हो चुका है। याद रखें कि शनिदेव जब जब आपको पूर्ण दृष्टि के साथ देखेंगे तब तब आपका धन से नुकसान अवश्य कराएंगे।
क्योंकि आपने जरा सी लापरवाही की और आपको गहरी चोट लगेगी। शनिदेव इसी के लिए जाने जाते हैं। शनिदेव कहते हैं कि हम जब आपको देख रहे हैं तो आप पूरी तरह से सतर्क रहिए। जरा सी गलती, जरा सी लापरवाही की और आपको सजा मिलेगी। तो बस यही एक पल अब आपके लिए फिर से आ गया है। ऐसे में आपको पैसे रुपए को लेकर बहुत सावधान रहना है। रिश्ते नातों के मामले में भी आपको बहुत सतर्क रहना है। आने वाले 3 दिनों में आपको 100% आपका अपना ही कोई बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। आपके साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने वाला है। याद रखें कि यह दुनिया बहुत ही जालिम है। यदि आप इस संसार में किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संसार है, ये दुनिया है, ये कुछ इस प्रकार से बनी है कि यहाँ आपके जैसे सीधे और सच्चे लोगों को लोग चुन चुन कर खा जाते हैं। यहाँ लोग केवल और केवल स्वार्थ से ही संबंध चलाते हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे हैं तब तक वे आपके साथ प्रेम से रिश्ता चलाएंगे, आपका अपना बनकर आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकल जाएगा आपको छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसे में आपको याद यह रखना है कि ये जो लोग हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, ये कोई पराये नहीं है, क्योंकि पराया इंसान आपको कैसे धोखा दे सकता है। धोखा तो आपको वह इंसान देगा जो आपका अपना है, आपके आसपास रहता है, आप जिस पर पूरा भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बस वही इंसान आपको धोखा देगा। इसलिए याद रखें दोस्तों कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। हमेशा पहले अपने बारे में सोचें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने घर और अपने परिवार के लोगों के लिए जीते हैं। आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन अपने घर परिवार के लोगों के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। यदि आपके पास एक रोटी है केवल खाने के लिए, तो आप वह अपनों को खाने के लिए दे देंगे, परिवार के लोगों को खाने के लिए दे देंगे और खुद भूखे रह जाएंगे। यह प्रवृत्ति आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हर अच्छी बात कहीं ना कहीं बुरी भी बन जाती है, और आपकी यह जो अच्छाई है, यह आपको कई बार बर्बादी के दरवाजे तक भी ले जा चुकी है। अब आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, यदि आप अपने बारे में सोचेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो आप और अधिक मेहनत करेंगे और तेज दिमाग से काम करेंगे और जल्दी कामयाब होंगे, तो आप अपनों को और अधिक खुशियां दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात आएगी कि आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा। यदि आप कष्ट भोगते रहेंगे, दूसरों को सुख देते रहेंगे, चाहे वे आपके अपने परिवार के लोग ही क्यों ना हो, तो ऐसे में आपको कभी मौका ही नहीं लगेगा कि आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर कामयाबी की ओर आगे बढ़ सके, क्योंकि आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा तो आपके अपनों को खुश करने में ही हमेशा चली जाती है, और जब आपका नंबर आता है तब आप खाली हाथ खड़े रह जाते हैं। और एक बात हम आपको और बता दें मित्रों, बेशक यह बात बहुत कड़वी है, सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आपको हम बता दें कि इस संसार में चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, जब आपके ऊपर सचमुच में कोई शारीरिक कष्ट आएगा, कोई बड़ी आफत आएगी, तब आपको ही वह सब झेलना होगा, तब आपको ही वह सारा कष्ट सहना होगा। लोग आपके आसपास आकर दुख तो दिखाएंगे, 4 आंसू भी तकलीफ के जरूर बहा देंगे, लेकिन असल तकलीफ तो आपको ही होगी और उसे आपको ही सहना होगा। कहने का मतलब यह है कि पहले आप अपने बारे में सोचें, खुद को सुखी करें, खुद को ताकतवर बनाएं, फिर परिवार वालों के बारे में सोचें। यही असल सच्चाई है। जब आप काबिल होगे तो आप अपने परिवार को और खुशियां दे पाएंगे। जब आप ही किसी काबिल नहीं रहोगे तो कैसे आप अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पाएंगे, उन्हें सुख दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम आपको वे बातें बताएंगे जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी, यानी कि आपके घर में छुपे हुए उस महत्वपूर्ण खजाने के बारे में जिसको आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। यदि बता देते तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहता, आप पूरी तरह से बदल जाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, ऐसे में आपको वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। वीडियो को अंत तक देखना है। जो बातें बता रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझना है। याद रखें दोस्तों कि आपका घर एक ऐसा स्थान है जहां आपको सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। आप इस संसार में कितनी ही मेहनत करें, कितनी ही तकलीफें सहें, कितने ही कष्ट सहें, चाहे किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपने घर में आते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपको एक असीम शांति का एहसास होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपका घर
आपके लिए एक स्वर्ग के समान सुंदर स्थान है। अब कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, हमारे घर में तो इतनी परेशानियां हैं, हमें तो अपने घर में चैन और सुकून मिलता ही नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वही आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, भूत प्रेतों का वास है, किसी प्रकार का तांत्रिक टोना टोटका किया हुआ है, तो आपको आपके घर में भी फिर सुकून प्राप्त नहीं होगा। केवल और केवल बेचैनी, घबराहट और लड़ाई झगड़े और अशांति रहेगी। तो ऐसे में आपका सबसे पहला कार्य यही बनता है कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर पाएं, क्योंकि जब आपके घर में शांति होगी तो आपके मन में शांति होगी, और यदि आपके मन में शांति है तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल लेंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें जरा आप ध्यान से सुनें, बिल्कुल भी अपने ध्यान को भटकने ना दें, क्योंकि अब सारी बातें बहुत गहरी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। तो ध्यान से समझिए। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में घर को एक मंदिर की उपमा दी गई है, यानी कि घर एक मंदिर के समान पवित्र स्थान होता है। और आप खुद ही समझिए कि मंदिर में कौन रहता है। मंदिर में देवी देवताओं का वास होता है। जब आपके घर में भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपके घर में देवी देवताओं का वास हो जाए, तो आपके घर के हर एक कोने में खजाना ही खजाना है। और वह खजाना कौन सा है? शांति का खजाना, चैन का खजाना। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह खजाना कैसे प्राप्त होगा। घर में आपके जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे आप कैसे बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ बहुत ही विशेष नियम बताए गए हैं, इन्हें आप जरा ध्यान से समझें। आपके घर में 4 दिशाएं हैं, यानी कि आपके घर को 4 अलग अलग दिशाओं में बांटा गया है, और इन चारों दिशाओं के अलग अलग मालिक हैं, यानी अधिपति हैं। जैसे पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा के मालिक हैं सूर्य भगवान। इसी प्रकार पश्चिम दिशा की यदि बात की जाए तो पश्चिम दिशा के मालिक हैं स्वयं शनिदेव महाराज। और उत्तर दिशा की बात की जाए तो उत्तर दिशा के मालिक तो स्वयं कुबेर हैं और माता लक्ष्मी हैं। हालांकि माता लक्ष्मी का एक और स्थान आपके घर में है, लेकिन उत्तर दिशा भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की बात की जाए तो यह मृत्यु की दिशा है। अब इन दिशाओं के अनुकूल ही आपको अपने घर में वातावरण का निर्माण करना है। यह कैसे आप करेंगे, यह हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से समझिए। आपके घर में जो पूर्व दिशा है, उस दिशा में जो भी दीवार है, उस दीवार पर आपको सबसे पहला कार्य यह करना है कि उगते हुए सूर्य की एक तस्वीर लगा देनी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नहीं, बस जरा सा एक छोटा सा यही उपाय आप करते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा कि आपके घर में सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए वास करती रहेगी, और सूर्य की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि हर एक नकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को काट सकती है। इसी प्रकार प्यारे मित्रों, हम आपको हर एक दिशा के लिए एक छोटा छोटा उपाय बता रहे हैं। कोई बड़ा उपाय नहीं है, बस इन छोटे छोटे उपायों को आप कर लें तो आप देखेंगे कि आपके घर में रुपए पैसे की, प्यार मोहब्बत की हर तरफ बरसात होगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। तो प्यारे मित्रों, आपको अपने घर की पश्चिम दिशा का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि यह शनिदेव की दिशा है। तो पहला कार्य कि इस दिशा में कभी भी गंदगी ना होने दें, मकड़ी के जाले लगने ना दें, धूल मिट्टी जमा होने ना दें। कबाड़ का सामान यहाँ बिल्कुल भी न रखें। कोई भी टूटा फूटा जंग लगा सामान इस दिशा में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और वह उपाय यह है कि आप 500 का या 100 का एक कोई नोट लें और एक 10 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का लें। अब आप दुकान पर जाकर इस 500 रुपए के नोट को लेमिनेशन करा लें, और लेमिनेशन कराते समय आप एक 10 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का भी इसके साथ लेमिनेशन करा लें। अब आप इस नोट को दीवार पर, यानी पश्चिमी दीवार पर अपने सिर की ऊंचाई से थोड़ा ऊंचा इसे लगा दें, किसी भी प्रकार से वहां पर चिपका दें। याद रखें कि उस सिक्के को आपको दीवार की तरफ करना है, यानी छिपा देना है उस नोट के नीचे। अब इस उपाय को आप करेंगे और आप देखेंगे कि रुपए पैसे को लेकर जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वे एक झटके में सुलझ जाएंगी, और हर तरफ से आपके जीवन में पैसा आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जहां से आपने सोचा था वहां से तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जहां से आपने सोचा भी नहीं था वहां से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। शनिदेव की दिशा है, यहाँ जो भी चीज आप रख देंगे वह बढ़ती चली जाएगी।
अब यदि पति पत्नी के बीच में क्लेश रहता है, आपसी प्रेम कम है, तो आप पति पत्नी की एक शामिल तस्वीर इस दीवार पर फ्रेम करा के लगवा दें। इसी प्रकार परिवार में यदि प्रेम नहीं है तो पूरे परिवार की एक तस्वीर फ्रेम कराकर आप इस दीवार पर लगा दें। घर की पश्चिमी दिशा में आपको वह सामान रखना है जिस सामान को आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। अब आपको यदि इस दिशा से संबंधित कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे हमसे जुड़कर प्रश्नों के आप जवाब पूछ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रखा है। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वयं कुबेर की दिशा है, धन के अधिपति की दिशा है। अब इस दिशा में भी आपको एक तस्वीर लगानी है। जी हाँ दोस्तों, अब वह तस्वीर कैसी है? तो आप बाजार में जाएं और एक ऐसी तस्वीर तलाशें जिसमें कि पानी का झरना गिर रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ से पानी का झरना गिर रहा है और उस झरने का पानी आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि सामने की ओर आ रहा है, दाएं बाएं नहीं जा रहा, आपकी ओर आ रहा है। जी हाँ मित्रों, आप इस तस्वीर को लेकर आएं और अपने घर की उत्तरी दीवार पर इसे लगा दें। यह बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। अब खाली तस्वीरों से क्या हो जाता है, आपके मन में शायद यह प्रश्न उठेगा। तो याद रखें दोस्तों कि आपके पूजा घर में जो रखी हैं भगवान की तस्वीरें, वे भी तो तस्वीरें ही हैं। उन तस्वीरों से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि नहीं? आपको उन तस्वीरों से इतना प्रेम, इतना लगाव है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि उन तस्वीरों की ऊर्जाएं आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो यही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इन तस्वीरों की ऊर्जाएं भी आपके जीवन को बदल सकती हैं और 100% बदलेगी ही। तो इस तस्वीर को आप यहाँ पर लगाइए। अब बात करते हैं दक्षिणी दीवार की। आपके घर की जो दक्षिण दिशा है, ठीक दक्षिण दिशा, दाएं बाएं नहीं। अब इस ठीक दक्षिण दिशा की दीवार पर आपको लगानी है राम दरबार की एक तस्वीर। प्रभु श्री राम की और माता सीता की एक ऐसी तस्वीर आपको लगानी है जिसमें कि वे दरबार में बैठे हैं और हनुमान जी भी वहां पर मौजूद हैं, राम और लक्ष्मण भी उसमें मौजूद हैं, यानी संपूर्ण राम दरबार की एक तस्वीर आपको वहां लगानी है। यह प्रभु श्री राम की विजय का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, मृत्यु पर जीवन की विजय का प्रतीक है। और जब आप मृत्यु की दिशा में इस तस्वीर को लगाते हैं तो आपके घर परिवार में तुरंत इसका असर दिखाई देता है। सबसे पहला, लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाता है, घर के लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता है। तीसरा, कि जो छोटी छोटी दुर्घटनाएं और हादसे होने के जो अवसर बन रहे थे, आपके जीवन में जो मौके बन रहे थे, वे निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, कि आपके घर में जो बीमारी का वास है, लगातार कोई ना कोई एक सदस्य बीमार बना रहता है, वह ठीक हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, अब जितनी आपके घर की दिशाएं महत्वपूर्ण हैं, उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपके घर के 4 कोण हैं। जी हाँ दोस्तों, कोण का मतलब है कि 2 दिशाओं के ठीक बीचों बीच बनने वाले स्थान को हम कोण कहते हैं। जैसे कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच, ठीक बीचों बीच जो स्थान है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। अब ईशान कोण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यह ईश का कोण है, भगवान का कोण है। और ईश भगवान भोलेनाथ को भी कहा जाता है, यानी स्वयं भोले बाबा इस कोण पर रहते हैं। तो आपके घर में यह कोण जिस भी जगह पर पड़ रहा है, आप समझ जाइए कि वह भगवान भोलेनाथ का स्थान है। तो इस स्थान पर आपको क्या करना है, एक गमला लेकर आइए और उसमें बेल पत्र का एक छोटा सा पौधा लगाइए और उस पौधे के ठीक नीचे छोटा सा एक शिवलिंग रखिए। मित्रों, याद रखना कि इस उपाय को करते ही पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, विवाद हो, सुलझ जाएगा। चाहे कैसा भी भयानक से भयानक कर्जा हो आपके ऊपर, आपके घर के किसी भी सदस्य के ऊपर, वह समाप्त हो जाएगा। एक बार इस उपाय को पूरे भाव के साथ करके तो देखिए, यह आपके लिए संजीवनी बूटी के समान होगा, क्योंकि स्वयं भोले बाबा माता पार्वती के साथ आपके घर में रहने के लिए आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है यह दिशा। इस दिशा में भूल कर भी गंदगी ना होने दें, अंधेरा ना रहने दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जूते चप्पल, डस्टबिन या फिर मकड़ी के जाले वगैरह इस दिशा में भूल कर भी ना रखने दें, होने दें। अब बात करते हैं इसके ठीक सामने, यानी नैऋत्य कोण की, जो बनता है
आपके घर की पश्चिमी और दक्षिणी दिशा के ठीक बीचों बीच। अब नैऋत्य कोण माता लक्ष्मी का स्थान होता है और आपके घर के पितृ पूर्वजों का भी स्थान होता है। यानी यह कितना महत्वपूर्ण स्थान हुआ आप यहीं से समझिए। यहाँ स्वयं माता लक्ष्मी वास कर रही हैं और आपके पितृ पूर्वज भी यहाँ पर रहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अब आपको पहले तो अच्छी तरह से यह चेक करना है कि आपके घर का नैऋत्य कोण कौन सा है। ठीक पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीचों बीच का स्थान है नैऋत्य कोण। इस स्थान पर आप अपने पैसे रुपए की जो तिजोरी है या अलमारी है या जिस भी जगह पर आप पैसा रखते हैं उसे आप इसी स्थान पर लेकर आएं। इसी स्थान पर आप पैसे अपने रखें। आप यदि इस स्थान पर पैसे रखेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी कैद हो जाएंगी, कभी बाहर निकल नहीं पाएंगी। कैद से मतलब यहाँ पर है प्रेम का बंधन। जी हाँ मित्रों, ये प्रेम की कैद होगी क्योंकि आपने माता लक्ष्मी को उनके ही स्थान पर बैठा दिया। अब वे आपका घर छोड़कर क्यों जाएंगी? आपको यदि आपका कमरा रहने के लिए मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा? आप तो वहाँ खुशी खुशी रहेंगे। यह बिल्कुल वैसा ही है, जिसका जो स्थान है उसे उसी स्थान पर रख दिया जाए तो यह सर्वोत्तम क्रिया मानी जाती है और शास्त्र सम्मत भी होती है। दूसरा कि आपके घर में यदि बीमारियों का वास है, कर्जा बढ़ रहा है, आमदनी के स्रोत कम होते जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि औरतें झगड़ालू हैं और बच्चे यानी कि जो नई पीढ़ी है वे अपने से बड़ों का ना तो सम्मान करते हैं और ना ही उनकी बातें सुनते हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भटक गए हैं। ऐसी स्थितियां हैं या इनमें से कुछ मिलती जुलती स्थितियां हैं तो आप 100% पितृ दोष का शिकार हैं। आपके खाने में बाल निकलता है, आप सपने में सांप देखते हैं और आपकी आंख रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच खुल जाती है। यह पितरों का समय होता है। यदि इनमें से आपको 2-4 संकेत भी देखने को मिल रहे हैं 100% आप पितृदोष का शिकार हैं। आपको इसका निवारण करना होगा और इसका निवारण क्या है? बहुत ही सरल है। पितरों का स्थान भी वही है जो माता लक्ष्मी का स्थान है। तो आपको इस स्थान पर एक गाय के घी का दीपक जलाना है, वह आपके पितरों को समर्पित होगा। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने बैठे, चाहे आप छोटा सा कोई अनुष्ठान करें, एक दीपक और अगरबत्ती लगाएं या फिर हनुमान चालीसा करें या कुछ भी भोले बाबा को जल अर्पित करें, कुछ भी छोटा बड़ा अनुष्ठान पूजा पाठ कार्य करें, तो साथ ही साथ एक छोटा सा कार्य और करें कि उस अनुष्ठान को, उस पूजा पाठ को प्रारंभ करने से पहले जिस भी देवी देवताओं के लिए वह अनुष्ठान किया जा रहा है, पूजा पाठ की जा रही है, उस देवी देवता से यह प्रार्थना करें कि आपके पितृ देवता जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हें आपके पूजा पाठ का कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य ही प्राप्त हो जाए। जब आप ऐसी भावना रखकर अपनी पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे तो आपके पितृ जहां पर भी होंगे वे आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और जैसे ही वे आपसे प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कितना ही भयानक से भयानक पितृ दोष क्यों ना हो, तुरंत एक ही झटके में समाप्त हो जाएगा और इस क्रिया का आप प्रभाव अपने जीवन में हर समय महसूस करेंगे। पहले ही दिन से आपके जीवन में इसका अंतर समझ में आ जाएगा। आप एक बार इस क्रिया को करके अवश्य देखना। अब इतनी सी बातें ही यदि आप मान लेते हैं और विधान के साथ, मन के साथ इन बातों को जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर 100% लाभ प्राप्त होगा। पहले दूसरे दिन से ही आपको अपने जीवन में अच्छी सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, तरक्की के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और जिस भी चीज की आपको चाहत है वे सारी चीजें आपके नजदीक खिंचकर आने लगेंगी। और यह सब कुछ कब होगा? जब आप अपने घर में इन कार्यों को करेंगे। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनेगा जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली होगा, जिससे आपके अंदर, स्वयं के अंदर बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का वातावरण बनेगा और आप भी पूरी शक्ति से, पूरी मेहनत से अपनी कामयाबी के लिए लड़ेंगे और उसे हासिल कर लेंगे। प्यारे मित्रों, करना तो सब कुछ आपको ही है, हम तो केवल मार्गदर्शक हैं। यदि आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो हम चाहे आपको ब्रह्म ज्ञान ही क्यों न दे दें, स्वयं भोले बाबा के ही दर्शन आपको क्यों न करा दें, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ज्यों के त्यों ही रहेंगे। तो अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके भी सीधे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ 2 जून के माई के विशेष कार्यक्रम में भाग अवश्य लें, इसे सफल बनाएं। माई की आपको आजीवन कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें, जीवन में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त हो। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ भद्रकाली।
माता रानी आपका कल्याण करें।